ये बैगन जो लगाए हैं ये कौन सा लगाए हैं? किसान के पास ऐसी स्थिति भी आती है कि रेट नहीं होने की वजह से फिर फसलों को फेंकना भी होता है, बर्बाद भी होता है। अगर इसी साल की बात करें तो अभी बैगन का रेट है 2 रुपया तक चला गया था। हाँ। अभी आप देखेंगे तो 30 रुपया हो गया है। हाँ। तो इसमें इस खेती में वही है, बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को का है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम मौजूद हैं बैगन के खेत पर और यहाँ पे टमाटर और बैगन की खेती हो रही है। लेकिन वीडियो की खासियत यह है कि हम आपको बता दें ये जो टोटल फार्मिंग है ये एक छत्तीसगढ़ की बेटी कर रही है और हम उस बेटी का फार्म दिखा रहे हैं और उससे खेती और कॉन्फिडेंस छत्तीसगढ़ियों को समझाने जा रहे हैं। नमस्कार दीदी, का परिचय है आपके? मोर नाम स्मारिका चंद्राकर है। हाँ। और ये मैं यहाँ ग्राम चरमुड़िया, तहसील कुरुद और जिला धमतरी के छत्तीसगढ़ के रहने वाले हूँ। और फार्म के नाम क्या है? फार्म के नाम धारा कृषि फार्म है। कितने साल से ये फार्मिंग कर रही हैं आप? मैं यहाँ लगभग यहाँ जो सब्जी के खेती है 3 साल से करत हूँ। 3 साल से करा तो अच्छा। तो एक चीज मुझे बताइए, ये फार्मिंग पे आई कैसे और क्या सोच के आई हैं? असल में मैं फार्मिंग पे मेरा मेन तो ये था, पहले मैं काम कर रही थी, कॉर्पोरेट में काम कर रही थी, अलग अलग क्षेत्र में मैंने काम किया है। उसके बाद यहाँ पे आने का कारण ये था कि मैं चाह रही थी अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूं। हाँ। और दूसरा यहाँ जो हमारा पैतृक जो हमेशा से ये धान, हम लोग पहले धान की खेती करते थे। हाँ। और उसके बाद हम लोग सब्जी पे खेती करने के लिए आए, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने परिवार को सपोर्ट कर सकूं। मेरा मेन उद्देश्य था कि मैं सपोर्ट कर सकूं। अच्छा, परिवार का जो पैतृक काम है, पुरातन काम है, खेती किसानी से जुड़ा हुआ, उस काम को आगे तक ले जाना चाहती थी, मतलब उसको ड्रॉप नहीं करके आगे बढ़ाना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी। ठीक है, तो पुरातन कामों को आगे बढ़ाते हुए जीवन को चलाना ये उद्देश्य रहा, इसलिए लौट के आगे। अपने जी बिल्कुल। हाँ, ठीक है। वो हमारे यहाँ एक गीत है ना कि छैया फुइयल छोड़ के जवैया ते थिरावे कहाँ रे, है ना, लक्ष्मण मस्तूरिया जी लिखे। बिल्कुल छैया फुइया में वापस आ गई जी। ठीक है। अच्छा, अब बैगन की खेती पे हम बात करते हैं दीदी। ये बैगन जो लगाए हैं ये कौन सा लगाए हैं? ये VNR का 212 है। हाँ। बैगन हम लोग लगाए हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। तो इसको लगाते कैसे हैं, कब टिपी किए इसको? इसका टिपी लगभग 15 जुलाई के आसपास हम लोगों ने किया है। हाँ। और ये हम लोग देखेंगे ये 2 फीट में लगा हुआ है। बेड से बेड नहीं, पौधे प्लांट से प्लांट दूरी 2 फीट की है। हाँ। और बेड टू बेड दूरी जो है 6 फीट की है। 6 फीट की दूरी जी। अच्छा दीदी, ये बैगन जो हम करते हैं VNR का, इसको भी इस तरीके से बांस से बांध के रखना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल बांध के रखना पड़ता है। ऐसा क्या है ना, पौधे फिर अगर हम लोग बांध के नहीं रखें फिर वो जमीन पे जाएगा, ऐसा तो पूरा फिर फैल जाएगा। हाँ। तो फिर वो कीड़े मकोड़े जो भी है जमीन से बैक्टीरियल वो सब ऊपर आते हैं ना, तो इसलिए हमें उसे बांध करके ऐसे रखना पड़ता है। अच्छा, तो एक चीज मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ जो ये है बैगन, इसमें फैलाव ज्यादा है, ऐसा तो ये बेनिफिट रहता है कि क्या रहता है? बेनिफिट रहता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा हमें इसे रस्सी बांध भी सकते हैं, बांधने का काम वो हमारा रह गया है, तो बांध के भी रखना पड़ता है। और क्या दूसरा ये होता है कि धूप भी थोड़ा फैलाव भी रहता है, तो उससे धूप भी आती है, पौधे के अंदर धूप भी जाती है, तो वो भी एक बेनिफिट रहता है। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ है। तो बट कितने एकड़ पे लगाए हैं दीदी? ये हम लोगों का 3 एकड़ 30 डिसमिल में लगा हुआ है बैगन। और टमाटर कितना? 13 एकड़, क्योंकि हमने उसके वीडियो किए हैं तो मुझे याद है जी जी। तो इसका बेसल कैसे तैयार किए दीदी? बेसल के लिए वही मुख्य रूप से जो हम लोग टमाटर में डालते हैं ना, वही बेसल ही जो जैसे 9-24-24 डाल दिए, पॉलीसल्फेट हो गया, जाइम हो गया, माइक्रोन्यूट्रेंट हो गए, यही सारी चीज़ें, रैली गोल्ड हो गया, सबका मिक्सचर है, यही सब हम लोग डालते हैं। तो इसका प्रोडक्शन कब से आने लगा है? इसका प्रोडक्शन लगभग ये आया हमारा लगभग ये सितंबर से आना स्टार्ट हो गया था। क्या हुआ इस बार हम लोगों ने हमेशा हम लोग इसको जुलाई में बोने की कोशिश, लेकिन इस बार क्या हुआ था, हमारे नर्सरी ऑर्डर करने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, तो हमें अर्ली लगाना पड़ा। हाँ। तो इसका प्रोडक्शन भी फिर जल्दी आ गया था। इसका नर्सरी कहाँ से मंगाया है? इसका नर्सरी अरुण सारवा जी हैं, नगरी वाले, उनके पास से हम लोग मंगाए हैं। अच्छा जी। तो ये ग्राफ्टेड है? जी, ग्राफ्टेड बटा है। वो टमाटर हम लोग ये चावड़ा बाग से मंगाते हैं। वो ग्राफ्टेड नहीं है। ग्राफ्टेड नहीं हो जी। ठीक है, तो ये इस तरीके से अभी ये लास्ट में फसल कटेगा कब?
ये लगभग फरवरी तक रहता है। वैसे चाहे टमाटर की बात हो चाहे भाटा हो, फरवरी तक चलाना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद रेट भी नहीं रहता और किसान को उसका तोड़ाई नहीं पोसाता है। पोसाता नहीं है, ऐसा है। तो फरवरी हम लास्ट पकड़ के चलें। फ्रूट तेज धूप आने लगते हैं, फ्रूट सेटिंग, फ्लावरिंग सब इशू आने लगता है, तो गर्मी सूट नहीं करता है। जी जी बिल्कुल नहीं सूट करता है। फिर डिस्कलर होने लगता है। भाटा में मुख्यतः समस्या आती है डिस्कलर होने का। अच्छा। डिस्कलर मतलब उसका रंग है ना, वो थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद टाइप का होने लगता है। अच्छा। तो फिर वो मार्केट में बेचाता नहीं है। तो सीजन पे किसान को ज़्यादा बेनिफिट होता है, और जो सीजन नहीं रहता उसको जी बिल्कुल 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 उसका लागत बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये जब काट देंगी तो क्या लगाएंगी इसके? उसके बाद फिर सेम प्रोसेस, हम लोग इसको धूप खिलाते हैं। धूप खिलाने के बाद जुताई करते हैं, धूप देते हैं, एक दो महीना तक से जुताई, फिर अगले फसल के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। अच्छा, हम चलते चलते बात करते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। फिर अगले फसल पे क्या लगाएंगी? अगले फसल में हम लोग, हमारा मुख्यतः टमाटर और खीरा, टमाटर, खीरा और लौकी और भाटा रहता है, और कुछ प्लॉट में हम लोग मिर्ची लगाते हैं। अच्छा। तो इसमें यही रहता है, अर्ली में अगर बोना है तो लौकी और खीरा ऐसा बोते हैं। ऐसा बोते हैं जी। तो एक चीज मैं समझना चाहूँगा, बैगन की अगर कोई खेती करता है छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से, तो उसको पर एकड़ कितना खर्चा बैठ जाता होगा बैगन पे? लगभग टीपी करते तक लगभग पर एकड़ 1 लाख का खर्चा रहता है। हाँ। और प्रोडक्शन में आते तक 50,000 और मान के चलिए, तो लगभग 1.5 लाख का खर्चा होता है। 1.5 लाख का खर्चा जी पर एकड़ हो जाता है पर एकड़। जी जी ठीक है। तो और प्रॉफिट की हम बात करें तो कितना आता होगा? प्रॉफिट अगर रेट अच्छा रहा तो देखा जाए तो लगभग 2 लाख पर एकड़ तक मिल जाता है। अच्छा, 2 लाख पर एकड़। जैसे पिछले सीजन की अगर आप बात करेंगे, तो पिछले सीजन में टमाटर भाटा का रेट तो बहुत ही कम था। अच्छा। ऐसा हो गया था, तो फिर हमें ऐसा हो गया था कि हमें भाटा फेंकना भी पड़ता। तो ऐसे किसान के पास ऐसी स्थिति भी आती है कि रेट नहीं होने की वजह से फिर फसलों को फेंकना भी होता है, बर्बाद भी होता है हमारा, ऐसा है। अच्छा, ऐसा भी परिस्थिति आती है? जी बिल्कुल। मतलब सब्जी की आप खेती कर रहे हैं तो जरूरी है कि सब्जी को आप बेच सकें टाइम से। ये महत्वपूर्ण काम है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। हाँ। अभी अगर इसी साल की बात करें तो अभी बैगन का रेट है 2 रुपया तक चला गया था। हाँ। अभी आप देखेंगे तो 30 रुपया हो गया है। हाँ। तो इसमें इस खेती में वही है, बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने का है। जी मिलता है आपको देखने को। अभी हम मार्केटिंग को समझते हैं ना, तो बैगन के मार्केटिंग पे छत्तीसगढ़ में कोई दिक्कत है कि आसानी से होती है? अधिकतर हमारा जो है भाटा है वो अधिकतर उड़ीसा जाता है, ऐसा है। और जो बचता है उसको हम लोग लोकल मंडी में भेज देते हैं, ऐसा है। उड़ीसा के मोस्टली ग्राहक रहते हैं, या पटना जाता है। मेन जो है उड़ीसा या पटना है। जी। उसको देख के ये फार्मिंग यहाँ पे हो रही है। और बहुत सारी चीज है जिसका कस्टमर स्टेट उड़ीसा है छत्तीसगढ़ के, और उसके हिसाब से यहाँ फार्मिंग या बाकी चीजें होती हैं। तो मार्केटिंग पे दिक्कत नहीं होता है? थोड़ा बहुत तो हर जगह दिक्कत रहती है, लेकिन उतना नहीं है। उतना नहीं है जी। बीमारी क्या क्या आता होगा दीदी? जैसे इसमें भाटा में आपको मुख्य रूप से फ्रूट बोरर बोलते हैं, मतलब फल छेदक। फल छेदक हो जाता है। फिर तना छेदक है, ये बहुत बड़ा समस्या रहता है। और उसके बाद तो वाइट फ्लाई, फिर थ्रेप्स वगैरह का अटैक, और वो माइट्स वगैरह का, वो सब तो आते ही रहते हैं, ऐसा है। तो उसमें क्या चलाती हैं? अलग अलग कंपनी के दवाइयाँ उपलब्ध है मार्केट में, वही हम लोग यहाँ पे भी चला देते हैं। ठीक है, वो सिचुएशन हिसाब से डिपेंड होता होगा। अभी ये क्या है दीदी, जरा समझाइए। ये असल में ये एक लाइट ट्रैप है। हाँ। इसको रात में हम लोग चालू कर दिया जाता है। हाँ। इसमें जो कीड़ा होते हैं ना, लाइट से अट्रैक्ट होके इसमें आके आती है, तो वो यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है और इसमें वो जमा होती है। इसको हर दिन इसको पानी को बदलना रहता है। अच्छा, ये लाइट सोलर से चलता है क्या? हाँ जी, ये सोलर से चलता है। ठीक है। और ये एक और ट्रैप दिख रहा था। ये ट्रैप दिख रहा है, इसको भी, ये भी एक ट्रैप है। हाँ। तो ये लगभग कुछ आप मानोगे तो ये 80 रुपये 50 रुपये ऐसा कुछ है, दोनों मिला के ऐसा आता है। ठीक है। तो ये बैगन आपने कितने एकड़ पे बोला? 3 एकड़ 30 डिसमिल। यहाँ से लेके वहां तक दिखाई दे रहा है, और इधर से लेके उधर तक दिखाई दे रहा है। तो ये बैगन की खेती आप देख रहे थे, और ये बैगन की खेती छत्तीसगढ़ की बेटी
कर रही है, जो बहुत कम देखने को मिलता है। और इस तरीके के वीडियो देख के महिलाओं पे, लड़कियों पे एक कॉन्फिडेंस जागता है। ऐसे छत्तीसगढ़िया बन के कॉन्फिडेंस के देश में जवाब नहीं है। तो छत्तीसगढ़िया बन ये वीडियो अगर देखा थे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके गांव के बेटी देख के, आपके गांव के बहू देख के, आपके जिन माता राम है तेन देखे और उनकर भीतर आत्म स्वाभिमान के भावना जागे, जेकर से छत्तीसगढ़ कल बेहतर कर सके। ये शुभकामना के साथ में ओम प्रकाश साव सर, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश साव सर, धन्यवाद।